हिमाचल के एक छोटे से गांव में आर्यन का जन्म हुआ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की छत कच्ची थी और बरसात के दिनों में जब पानी टपकता तो पूरा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ जाता था। आर्यन की आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। वो अक्सर गांव की ऊंची चोटी पर बैठकर शहर की रोशनी को देखता और सोचता, क्या कभी मैं भी उस दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगा। गांव के स्कूल में मास्टर जी हमेशा कहते थे, बेटा गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। आर्यन ने इस बात को गांठ बांध लिया। शहर का सफर और पहली चुनौती। आर्यन ने जैसे तैसे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वह पढ़ाई में बहुत होनहार था, इसलिए उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन शहर का सफर इतना आसान नहीं था। जब वो पहली बार फटे हुए जूते और पुराने झोले के साथ कॉलेज पहुंचा तो उसे उपहास का सामना करना पड़ा। अमीर घर के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसकी फटी हुई कमीज पर हंसता तो कोई उसके पहाड़ी लहजे पर। आर्यन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक शाम वो पार्क में बैठकर रो रहा था। उसे लगा कि वो यहाँ फिट नहीं बैठता। उसे लगा कि उसे वापस गांव लौट जाना चाहिए और अपने पिता के साथ मजदूरी करनी चाहिए। तभी उसके पास कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर मिस्टर खन्ना आकर बैठे। उन्होंने आर्यन से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों से है या तुम्हारे चरित्र से? अगर तुम आज भाग गए तो तुम सिर्फ एक गरीब लड़का बनकर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम एक मिसाल बनोगे। मेहनत की पराकाष्ठा। आर्यन ने तय किया कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह 4 बजे उठना और पढ़ाई करना। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे कॉलेज की क्लासेस। शाम 4 से रात 9 बजे एक होटल में वेटिंग और बर्तन धोने का काम। रात 10 से 12 बजे लाइब्रेरी में बैठकर सेल्फ स्टडी। होटल में काम करते समय कई बार उसके सहपाठी वहां खाना खाने आते। वे आर्यन को वेटर की वर्दी में देखकर हंसते, कमेंट करते, लेकिन आर्यन की नजरें अब सिर्फ अपनी किताबों पर थीं। उसने अपनी भूख को अपनी ताकत बना लिया था। जब किस्मत ने परीक्षा ली, कॉलेज के अंतिम वर्ष में जब आर्यन की प्लेसमेंट की बारी आई तो एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और घर की सारी जमा पूंजी इलाज में लग गई। आर्यन को लगा कि अब उसे पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उस रात आर्यन सोया नहीं। उसने सोचा, हताशा एक चुनाव है और संघर्ष भी एक चुनाव है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुबह सुबह अखबार बांटना शुरू किया और दोपहर में ट्यूशन पढ़ाना। वो दिन में केवल 3 घंटे सोता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन दिमाग में एक ही जुनून था, मुझे जीतना है। सफलता का स्वाद। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी कॉलेज में इंटरव्यू के लिए आई। हजारों छात्र थे, जिनमें से कईयों के पास महंगे लैपटॉप और कोच थे। आर्यन के पास सिर्फ उसके हाथ से लिखे हुए नोट्स और अटूट आत्मविश्वास था। इंटरव्यू पैनल ने उससे पूछा, तारांकन आर्यन, आपके बायोडाटा में दिख रहा है कि आपने पढ़ाई के साथ वेटर का काम भी किया है। क्या आपको शर्म नहीं आई? आर्यन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, शर्म काम करने में नहीं, खाली बैठने और हार मान लेने में आती है। उस होटल की टेबल साफ करते हुए मैंने जो धैर्य सीखा वो शायद मुझे किसी क्लासरूम में नहीं मिलता। पैनल उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे न केवल नौकरी मिली बल्कि कंपनी का सबसे ऊंचा पैकेज भी दिया गया। बदलाव की लहर। आज आर्यन उसी शहर की सबसे ऊंची इमारत के एक केबिन में बैठता है, लेकिन वो बदला नहीं है। उसने अपने गांव में एक मुफ्त स्कूल और अस्पताल खोला है। वो आज भी उन्हीं फटे जूतों को अपने ऑफिस की एक रैक में सजाकर रखता है, ताकि वो कभी न भूले कि वो कहां से आया है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। क्रमांक, जीवन का मंत्र। विवरण 1, परिस्थितियां ढाल हैं। आपकी गरीबी या अभाव आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 2, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम है। 3, नजरिया। दुनिया आपको कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, आप खुद को कैसे देखते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। याद रखिए, पतंग हवा के विपरीत ही ऊंची उड़ती है, हवा के साथ नहीं। अगर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको बहुत ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रही है। बस पंख फड़फड़ाना मत छोड़िए।